भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का जन्म चैत महीने में शुक्ल पक्ष के 9वें दिन के दिन हुआ था, जिसे हम लोग रामनवमी के नाम से जानते हैं। रामायण की रचना सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उसके बाद बहुत सारे व्यक्तियों ने अलग अलग भाषाओं में रामायण की रचना की, जिसमें तुलसीदास का लिखा हुआ रामचरितमानस प्रसिद्ध है। भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मछली, कछुआ, बराह, नरसिंह, बौना और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया है। और भगवान राम के बाद श्री कृष्ण, बुद्ध और काल्की के अवतार लिए थे। भगवान राम के रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और त्रेता युग की समाप्ति आज से 12,96,000 साल पहले हो चुका था। त्रेता युग में भगवान राम के अलावा भगवान विष्णु ने वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने किया था। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम नाम का एक किताब है, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम है और इसमें भगवान राम का नाम 394 नंबर पर है। भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द का निर्माण अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बनती है, जो दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। महाभारत में जिक्र किया गया है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से 1000 देवताओं के नाम उच्चारण करने के बराबर होती है। भगवान शिव भी ध्यान अवस्था के समय भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम ने काशी के राजा को मारने के लिए आए थे, लेकिन भगवान हनुमान ने काशी के राजा को सहायता करने के लिए युद्ध में भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भगवान राम के तीरों का कोई असर नहीं हो रहा था और भगवान राम को हार माननी पड़ी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम सेतु का निर्माण वानर सेना ने किया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में 6 दिन का समय लगा था। रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और महामाई देवी को बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक ले गया था, लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। अयोध्या में राम राज्य काल का शासन 11,000 वर्षों तक चला था। ऐसा माना जाता है कि जब माता सीता ने पृथ्वी के अंदर समाकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था, उसके बाद भगवान राम ने सरयू नदी के जल में समाधि लेकर पृथ्वी लोक को त्याग कर दिए थे। रामनवमी के दिन इन्हीं सब बातों को याद किया जाता है, पूजा किया जाता है, हवन किया जाता है, कथा किया जाता है, ध्यान किया जाता है और दान भी किया जाता है।